I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. विद्या के गोमुख से जो धारा निकलती है, न उसका अपना कोई रंग होता है और न ही स्वाद. वो तो शीतल निथरा हुआ जल है, जो रंग घोला स्वीकार कर लेता है. जो स्वाद डालो वही उसका स्वाद हो जाता है. विष डाल दो तो विष हो जाए, अमृत घोल दो तो अमृत बन जाए. हस्तिनापुर के गुरुकुल में ये बात पूरी तरह सिद्ध हो गई. गदा तो एक ही है, परंतु यही गदा जब दुर्योधन के हाथ में होगी तो इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, और जब भीम के हाथ में होगी तो कुछ और गुरु द्रोणाचार्य अपनी ही गदा के इस दुराहे पर विवश खड़े होंगे. तुम सभी इस शस्त्र से भली भांति परिचित हो. ये गदा है. जिस प्रकार धनुर्विद्या में स्वयं का एकाग्रचित्त होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार गदा युद्ध में भी स्वयं का एकाग्रचित्त होना अति आवश्यक है. परंतु इस शस्त्र के प्रयोग करने वाले को यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका प्रहार पेट के नीचे न हो, क्योंकि गदा युद्ध के भी अपने कुछ नियम होते हैं. वो गदाधारी अच्छा नहीं माना जाता है जो इसका प्रहार पेट के नीचे करे. दुर्योधन. जी गुरुदेव. ये लो.
भीम, जाओ अभ्यास करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा नहीं लगता गुरुवर कि मेरा दुर्योधन बड़ा होकर संसार के माने हुए गदाधारियों में गिना जाएगा? अवश्य वत्स, अवश्य। चुप कर हस्तिनापुर के कुत्ते। तू यूं नहीं मानेगा। ये देखिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और ये गुरु दक्षिणा देने में एकलव्य के हाथ से जो खून बहा वो वास्तव में कुरुक्षेत्र की रणभूमि के हिस्से का था। परंतु द्रोणाचार्य को तो अपने उस वचन की लाज रखनी थी जो उन्होंने अर्जुन को दिया था कि वो उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना देंगे। परंतु एकलव्य के सिवा भी एक धनुर्धर है
जो अर्जुन को ललकारने के लिए साधना कर रहा है, ये द्रोणाचार्य को मालूम नहीं था। और यदि वो ये जानते भी होते कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण परशुराम जी से शस्त्र विद्या प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या कर सकते थे। परंतु मैं तो ये अवश्य जानता हूं, मैं तो कर्ण के बाणों से उठने वाली आंधी की आवाज तक सुन रहा हूं। अब विश्राम करो वत्स। गुरुदेव, श्रेष्ठ धनुर्धर भव। आओ। ये वो परशुराम जी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार अत्याचारी क्षत्रियों के विरोध में शस्त्र उठाए और भारतवर्ष को लगभग क्षत्रियों से सूना कर दिया और जीती हुई पृथ्वी प्रजापति कश्यप को समर्पित कर दी। प्रजापति के पुत्र सूर्य और सूर्य से सूर्यवंश, और जब उस सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया, तब उन्हें विष्णु का धनुष देकर इन्होंने अवकाश ले लिया। परंतु गंगा पुत्र देवव्रत के सिवा किसी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाया। वाण में धनुर्धर के प्राण होते हैं कर्ण, अर्थात ये धनुर्धर का पहला कर्तव्य है कि वो अपने वाणों को अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का साथ देकर कभी अपमानित ना करे। क्योंकि यदि कोई धनुर्धर अपना ये कर्तव्य भूल जाएगा, तो उसी क्षण उसके तुणीर के सारे वाण निष्प्राण हो जाएंगे और विद्या उसके पास से यूं चली जाएगी जैसे इससे पहले उसके पास कभी रही ही ना हो। गंगा पुत्र देवव्रत के पश्चात आज तक किसी गुरु को तुम जैसा योग्य शिष्य नहीं मिला कर्ण। परंतु यदि तुमने वाणों की मर्यादा भंग की, तो गुरु दक्षिणा में दी हुई मैं अपनी सारी शिक्षा तुमसे उस समय वापस ले लूंगा जिस समय तुम्हें उसकी बड़ी आवश्यकता होगी। तुम यहां से जब भी जाओगे वत्स, गुरु दक्षिणा दिए बिना ही जाओगे। शिष्य सरल सतपात्र को फलता है गुरु ज्ञान। गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन, रहे उसी की आन। तुम्हारी आंखों में प्रतिवाद का रंग क्यों है पुत्र? यदि मैं ये देखूं कि पुत्र तो मैं हूं, पर आपका स्नेह अर्जुन को मिल रहा है, तो मेरी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो आएगा ही। तुमने कहा था कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो। तुम्हें मेरा पुत्र विधाता ने बनाया है, परंतु तुम सबको अपना शिष्य मैंने स्वयं बनाया है। यह गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं है, परंतु गुरुकुल में उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य होगा। अर्जुन तो वो नर है अश्वत्थामा, जिसके कारण हमें नारायण के दर्शन होंगे।
परीक्षा लिए बिना ही गुरु ने यह निर्णय कैसे ले लिया कि अर्जुन ही उत्तम शिष्य है? ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए परीक्षा ले ही लेते हैं। आओ। राजकुमारों, इस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जो तुम सबका लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। क्या देख रहे हो? आकाश, पृथ्वी। नहीं। दुर्योधन, जी गुरुदेव। इस वृक्ष पर एक पक्षी है। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियों में छुपा हुआ एक पक्षी गुरुदेव। ठीक है। बाण चलाऊं? नहीं। जी गुरुदेव। अश्वत्थामा, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छिपा हुआ यंत्र। ठीक है, जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। और अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है वत्स। धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका ये शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। तुम तो मेरा जीवन प्रकाश हो पुत्र, परंतु ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को दीमक की भांति चाट जाती है। द्रोण के उत्तराधिकारी तुम हो, परंतु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुधर शिष्य ये कुंती पुत्र अर्जुन है। ज्ञान दान गुरु से लिया, दिया मान सम्मान, गुरुकुल को गौरव दिया, शिष्य कृष्ण भगवान, शिष्य कृष्ण भगवान। आपने बुलाया गुरुदेव? हाँ, कृष्ण को बुलाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक तुम्हारी गुरुमाता के ढाढ़स के लिए शिक्षा के बहाने रोके रखा, परंतु यह गुरु को शोभा नहीं देता। इसलिए तुम दोनों भाई अपनी गुरुमाता को मिले बिना ही सूर्य उदय होने से पहले
मथुरा चले जाओ तो अच्छा है। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु गुरु माता भोजन लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी। मथुरा जाने से पहले वहां चला जाऊं? तुम पहले जहां जाना चाहोगे वहीं जाओगे। चाहूं कैसे गुरुदेव? भला गुरु दक्षिणा दिए बिना जा सकता हूं? मुझसे खिलवाड़ करते हो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। परंतु लीला में भी कर्तव्य पालन तो करना पड़ता है गुरुदेव। गुरु दक्षिणा दिए बिना शिष्य का विद्या पर कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं यूं ही चला जाऊं? तो मैं गुरु दक्षिणा तुम्हीं पर छोड़ता हूं, जो चाहे दे दो। मैं तो अपनी गुरु माता का संतोष चाहता हूं। चाहता तो मैं भी यही हूं, परंतु गुरु को अपना स्वार्थ देखने का कोई अधिकार नहीं। परंतु शिष्य को तो अपना स्वार्थ देखने का अधिकार है ना गुरुदेव। गुरु माता ने मुझे वो स्नेह दिया जो केवल एक माता के पास होता है, और वो भी केवल अपने पुत्र के लिए। मैं उस स्नेह को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। परंतु तुम उसे खोजोगे कहां? इतने बरस बीत गए हैं। तुम दोनों के जाने के पश्चात गुरु माता पुत्र बिना जीना सीख ही लेगी। मैं उसे खोजने अवश्य जाऊंगा गुरुदेव। परंतु तुम उसे खोजोगे कहां? जाना तो वहीं पड़ेगा जहां ऋषिपुत्र खोया था। माते, भोजन करने नहीं चलोगी माते? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं आपके स्नेह का ऋणी हूं माते। इस ऋण को चुकाए बिना मैं नहीं जा सकता। अरे, तो तुझे जाने के लिए कौन कह रहा है? तुझे पाने के पश्चात तो मैं अपने पुत्र को भी भूल गई हूं वत्स। तूने कभी उसके लिए मुझे रोते देखा है? मैं देवकी या यशोदा से अपनी तुलना नहीं कर रही हूं वत्स, परंतु क्या मां की ममता का ऋण चुकाया जा सकता है? अरे, मां के हृदय की पीड़ा तो स्वयं नारायण भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे परम पिता हैं, परम माता तो नहीं है ना। माते, किसी गुरु माता को ये बातें शोभा नहीं देती। अब समय आ गया है कि वासुदेव कृष्ण यहां से मथुरा लौट जाएं। ये जो भी दें उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। हाँ हाँ, जाए। मैं रोक थोड़े ही रही हूं, अवश्य जाए। पर यह सोचता होगा कि इसे मैं हंसते हुए जाने की आज्ञा दे दूंगी, तो ये इसकी भूल है। अब तो जाने का समय आ गया गुरु माता। आज तो अपने हाथों से मुझे खिला दो। सच कहता हूं, मेरा पेट ना तो नंदगांव में भरा, ना मथुरा में, और ना ही यहाँ। बड़ा भाई होकर तो मैं बहुत ही पछता रहा। दाऊ, तुम चाहे मेरे बड़े भाई बनो या छोटे, पछताओगे अवश्य। पर गुरु माता, यह है मुझ पर बड़ा अन्याय। बड़ा भाई होने के नाते माता के स्नेह पर सबसे पहला अधिकार तो ज्येष्ठ पुत्र का ही होना चाहिए ना। मां के स्नेह पर पुत्रों का अधिकार एक समान होता है वत्स। अब चलो माता, भोजन करा दो, बहुत भूख लगी है। और उसके पश्चात हमें आपके पुत्र को भी तो लेने जाना है। और आज जब आप पहला कौर मुझे खिलाएंगी तो मेरा जाना और भी आवश्यक हो जाता है। वो क्यों दाऊ? कौर पचाने के लिए। और बलराम ऋषि पत्नी के हाथ से मिले हुए कौर को पचाने के लिए कृष्ण के साथ दैत्य नगरी की ओर चले गए।
और श्री कृष्ण ने इस यात्रा से ये सिद्ध किया कि गुरु दक्षिणा दिए बिना तो शिक्षा संपूर्ण ही नहीं हो सकती, चाहे शिक्षा लेने वाले स्वयं नारायण ही क्यों न हो। और इस यात्रा का एक रहस्य ये भी था कि श्री कृष्ण को अपना शंख पांचजन्य दैत्यों ही से मिलने वाला है, और ये शंख इस कथा के लिए आवश्यक है क्योंकि ये शंख तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में फूंका जाने वाला है। तो ये यात्रा और इस यात्रा से उनकी सफल वापसी महाभारत की अमर कथा ही का एक हिस्सा है। इन्हें वापस आता देखकर ऋषि पत्नी बाहें फैलाए और आंखों में आनंद और ममता के आंसू लिए इनकी तरफ दौड़ी। माते, प्रणाम माते। पता नहीं तुझसे मिलने का सुख अधिक है पुत्र, या वासुदेव से बिछड़ने का दुख। मैं आपसे बिछड़ कहाँ रहा हूँ माते? इसका सबसे बड़ा गुण यही है माता, पहले तो ये किसी को मिलता नहीं, परंतु जब मिलता है तो फिर बिछड़ता नहीं। आयुष्मान भव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। पिताश्री। गुरुदेव, ये क्या है? हमने तो खोलकर देखा ही नहीं, वो तो कृष्ण को दे रहे थे, तो इसने आपकी ओर से स्वीकार कर लिया। गुरुदेव, ये तो पांचजन्य शंख है। गुरु माता के लिए हम इस यात्रा से गुरुपुत्र को ले आए, अब इसे आप स्वीकार कीजिए गुरुदेव। नहीं कृष्ण, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसे फूंक कर इस पुराने युग की समाप्ति और आने वाले युग के आरंभ की घोषणा करो कृष्ण। जो आज्ञा। नवयुग का आरंभ है, पांचजन्य जय घोष, नाद सुजन परितोष प्रद, दुर्जन के प्रतिरोष। प्रणाम आचार्यवर। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। आइए 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 आइए, आसन ग्रहण कीजिए। यह स्थान आपका है गंगापुत्र, और यह स्थान कोई और ग्रहण नहीं कर सकता। विराजिए। यहां विराजिए। मैं वास्तव में विदुर से आप ही की बातें कर रहा था। गुरुकुल के क्या समाचार हैं? शिष्यों का समाचार अच्छा है। समय आ गया है कि हस्तिनापुर देख ले कि उनके राजकुमारों ने क्या सीखा है और कैसा सीखा है। आचार्य द्रोण के विषय में सोचना ही अनावश्यक होगा कि उनके शिष्यों ने क्या सीखा है और कैसा सीखा है। उन्होंने अवश्य सब कुछ सीख लिया होगा और अच्छा सीखा होगा। मुझसे मंत्रियों वाली भाषा ना बोला करो विदुर। क्षमा चाहता हूं आचार्यवर। तो फिर शिक्षा समापन समारोह किया जाए आचार्यवर। अवश्य। महाराज ने गुरु दक्षिणा के लिए 1 राजभवन, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं
तथा रत्नों और मणियों का एक मंजूषा आपकी सेवा में भेंट करने का निर्णय लिया है। महाराज के आभारों तले तो मैं यूं भी दबाऊंगा, परंतु गुरु दक्षिणा दी नहीं जाती है विदुर, ली जाती है। समय आने पर गुरु दक्षिणा मैं स्वयं मांग लूंगा। आचार्यवर, आप चिंतित ना हो गंगापुत्र। कोई गुरु अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में असंभव की मांग नहीं करता। आप महाराज से कह के रंगभूमि का निर्माण करवाइए। जो आज्ञा आचार्यवर। महाराज की जय। मैंने तुम्हारी आहट नहीं सुनी। मैं दबे पांव जो आया था महाराज। क्यों? चाप सुने बिना पहचानने का अभ्यास कीजिए महाराज, क्योंकि आने वाला अपनी चाल बदल भी सकता है, और यदि उसने अपनी चाल बदली तो चाप अवश्य बदल जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि शेष सभी आवाजों को भूल जाइए, केवल अपने पुत्र दुर्योधन के भविष्य की आहट पर कान लगाए रहिए महाराज। उसी उलझन में तो पड़ा हुआ हूं। पांडवों के आ जाने के पश्चात दुर्योधन के भविष्य की चाप उनकी चापों में खोती चली जा रही है। युधिष्ठिर ज्येष्ठ तो है ही, और सुनता हूं कि वो योग्य भी है। और अभी अभी ताजश्री भी कह गए हैं कि आचार्य द्रोण ने उनसे कहा है कि राजकुमारों की शिक्षा अब समाप्त हो चुकी है, रंगभूमि का निर्माण किया जाए। ये आचार्य द्रोण हर बात कहने के लिए आपके ताजश्री के पास क्यों दौड़े चले जाते हैं? क्या वो बिना कहे ही ये कहना चाहते हैं कि हस्तिनापुर में केवल उन्हीं की चलती है? आचार्य द्रोण को ये बात कहने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए था। राजपुत्रों का गुरु तो उन्हें आप ही ने नियुक्त किया था ना, और फिर अब आपके पुत्र भी जवान हो चुके। अब ये कड़वे घूंट पीना छोड़ दीजिए महाराज। यदि वे रंगभूमि का निर्माण करने की प्रार्थना कर रहे हैं तो होने दीजिए रंगभूमि का निर्माण, परंतु ये निर्णय रंगभूमि नहीं लेगी कि हस्तिनापुर का युवराज कौन होगा। ये निर्णय लेना आपका कार्य है। रंगभूमि में दुर्योधन का रंग स्वयं सारा हस्तिनापुर देखेगा। युवराज आप उसी को बनाएंगे। पांडवों के साथ ये खुला अन्याय मैं नहीं कर सकता भ्राता शकुनी। खुला अन्याय करने को तो मैं भी नहीं कह रहा, और यदि कभी राजा को अन्याय करना ही पड़े तो उसे खुला अन्याय तो करना ही नहीं चाहिए। परंतु न्याय का यह अर्थ नहीं है कि अपने पुत्र के साथ अन्याय किया जाए। विधाता के कार्यों की आलोचना करने वाले हम कौन भला? विधाता? और क्या? यदि विधाता दुर्योधन को हस्तिनापुर राजगद्दी के योग्य ना समझते तो उसे हस्तिनापुर नरेश के यहां ज्येष्ठ पुत्र बनाकर पृथ्वी पर भेजते ही क्यों? क्या द्रोणाचार्य और पितामह विधाता से भी बड़े हो गए जो उसकी जगह निर्णय लेते हैं? और फिर आने वाले दिन के भय में जाती हुई रात की नींद खोना यूं भी किसी नरेश को शोभा नहीं देता। रंगभूमि के निर्माण का आदेश दीजिए महाराज। हाँ, आदेश दीजिए। इतिहास को अजीब मानने वाले उसके पन्नों को शवों की तरह कंधों पर उठाए ये कहते सुनाई देते हैं कि जिस युग की ये अमर कथा है, उस युग के लोग तो छालों के वस्त्र पहना करते थे। हीरे जवाहरात उन्होंने देखे ही नहीं थे, और रेशम तो तब था ही नहीं। ये बातें करते समय वो लोग ये भूल जाते हैं
कि ये कथा जिन दिनों की बात कह रही है, उन दिनों ये इतिहास तो जन्मा ही नहीं था। इतिहास तो वास्तव में महाभारत जैसी महान काव्य रचनाओं का वंशज है। यदि उन दिनों ये जगमगाहट न रही होती, तो महर्षि व्यास के ध्यान में ये चीजें आती कैसे? क्योंकि मनुष्य तो हाथ उठाकर बस उन चीजों को छूने की कोशिश कर सकता है जिन्हें या तो वो देख रहा हो या फिर जिनके बारे में उसने बड़े बूढ़ों से सुना हो। मैं तो समय हूं और आज के मिथ्या बुद्धिजीवी मेरी आंखों में धूल नहीं डाल सकते। मैंने तो इस रंग भूमि को इसी तरह जगर जगर करते देखा था। रत्नों की चमक सूरज के प्रकाश से आंखें मिला रही है। खंभों और दीवारों पर सोने का ये बारीक काम और अनमोल मोतियों का सहरा बांधे हुए ये रंग भूमि। आज तो मैं हस्तिनापुर के पीछे खड़ा हुआ पंजों के बल उठ उठ कर ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने क्या हो रहा है। हजारों आंखें एक साथ द्वार पर लगी हुई हैं, जिससे होकर महाराज धृतराष्ट्र यहां पधारने वाले हैं। स्त्री पुरुष, नगर जन, सामंत वर्ग, जनपद के लोग सब अपनी अपनी जगहों पर बैठकर राज परिवार के आने की प्रतीक्षा में हैं कि एक आवाज आने लगती है। महाराज की जय, 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 महाराज की महाराज की जय। आयुष्मान भव। आई विराज। दीदी, आप यहाँ बैठिए। कुंती, सामने जो कुछ हो रहा है मुझे बताती रहना। आज भर के लिए मेरी आंखें बन जाओ। यूं तो आज का दृश्य मैं मन की आंखों से भी देख सकती हूँ, फिर भी मुझे बताओ। जो आ गया दीदी। दीदी, रंगभूमि भरी हुई है,
और महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। उनकी दाईं ओर ताजश्री हैं। और दीदी, विदुर कभी यहाँ कभी वहाँ प्रबंध करते फिर रहे हैं। कुलगुरु कृपाचार्य की, 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 कुलगुरु कृपाचार्य की। आइए कृपाचार्य जी, प्रणाम। सुनो, आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को लेकर कब आएंगे? दीदी, लगता है आचार्य अपने शिष्यों को लेकर आ गए हैं। प्रणाम आचार्य पर। प्रणाम आचार्य। महाराज हैं राज के सब युग पुरुष महान, नवयुग का आरंभ हो हैं सब आशावान। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें